नमस्कार, मैं आर्य चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, आज हम फिर से EPS 95 पेंशनर्स के बारे में चर्चा करेंगे। EPS 95 पेंशनर्स ने 4 और 5 अगस्त को जो आंदोलन किया और जो 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका असर सरकार के ऊपर दिखाई देने लगा है, क्योंकि 26 सांसदों ने जंतर मंतर पर आकर के उस प्रदर्शन में भाग लिया और सभी आंदोलनकारियों का समर्थन किया। इसमें ज़्यादातर भाजपा के सांसद थे और इसमें विपक्ष के भी सांसद थे, कांग्रेस के, एनसीपी के और कई सांसद इसमें दूसरी पार्टियों के भी थे, टीडीपी के सांसद भी थे। यानी कि देश के 4-5 राज्यों से जो सांसद आए थे, उनमें से 21 सांसद सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से थे, जो कि भाजपा में सत्ता में हैं, जो कि भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, भाजपा के ही सांसद थे। इससे सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ा है। दोस्तों, इसी के मद्देनज़र आज देश के लाखों EPS पेंशन के पेंशनरों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। और इतने दिनों से जो चले आ रहे संघर्ष और आंदोलन के लिए आखिरकार मीठा फल मिलने की एक उम्मीद जगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यालय में एक बैठक बुलाई, जिनमें कि उनके खास मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें जो हिस्सा लेने वाले थे वो थे श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, श्री मनसुख मांडविया जी श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री अमित शाह जी गृह मंत्री और मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह जी और राज्यसभा में सदन के नेता एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, तथा इसमें सबसे बड़ी बात थी कि TDP के श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने भी इसमें हिस्सा लिया और EPS 95 पेंशन के बारे में इस पर गंभीर विचार विमर्श किया गया, गंभीर चिंतन किया गया। सभी सांसदों ने, सभी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि अभी ऐसा समय बहुत बढ़िया है कि हम इनकी घोषणा कर सकते हैं, पेंशन वृद्धि की। अगर हम इस समय घोषणा कर देंगे तो सोने पर सुहागा होगा और ये सरकार के लिए और पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों से पहले अगर प्रधानमंत्री जी इसकी घोषणा कर देते हैं तो पार्टी के लिए एक सकारात्मक पक्ष जाएगा और सरकार के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सभी मंत्रियों ने ये सलाह दी कि इसमें अब देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आश्वासनों का समय अब निकल चुका है और इन सभी की मांगें जायज़ हैं, ये सभी ने माना और इसके लिए सभी की सहमति बनी। सबने एक साथ सहमति व्यक्त की और प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप इसकी घोषणा अब जल्दी से जल्दी कर दीजिए, इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू जी ने भी प्रधानमंत्री जी से कुछ दिन पहले जब मीटिंग की थी, तब ये कहा था कि अगर आप इनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो हमारे और आपके संबंधों में खटास आ सकती है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी को बुल्ढाना से एक पत्र लिखा गया था, जो कि कई सांसदों ने बहुत ही मार्मिक रूप से उस पत्र को लिखा था, जिससे चंद्रबाबू नायडू जी काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके ये सब बातें उन्होंने कही थी। तो इसीलिए चंद्रबाबू नायडू जी को भी इस मीटिंग में बुलाया गया था और चंद्रबाबू नायडू जी ने अपनी सहमति जताते हुए कहा कि इनकी मांगें बिल्कुल जायज़ है, कोई गलत मांग नहीं मान रहे हैं। बुढ़ापे में सबको समान रूप से देखना, सबकी जीवन यापन के लिए व्यवस्था करना, ये सरकार का नैतिक दायित्व बनता है और इन्होंने तो फिर भी कंट्रीब्यूशन अपना किया है, तो फिर सरकार इनकी मांगों को क्यों नहीं मान रही है। तो दोस्तों, इस मीटिंग में सभी की सहमति बनी और इस सहमति के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इसकी जल्दी ही घोषणा की जाएगी। दोस्तों, जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि लाल किले पर प्रधानमंत्री जी जब झंडा फहराते हैं
तो बहुत सारी योजनाओं की घोषणा करते हैं और उम्मीद की जा रही है कि लाल किले से प्रधानमंत्री जी EPS 95 पेंशनर्स के लिए कोई खुशखबरी सुना सकते हैं। यानी अगर लाल किले से प्रधानमंत्री जी अगर EPS 95 पेंशन वृद्धि की घोषणा करते हैं तो ये पेंशनरों के लिए बहुत अच्छी खबर होगी और उनका जीवन यापन करने में बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि आज जो सभी पेंशनर्स अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हैं 1000 रुपये में, और 1000 रुपये में जीवन यापन असमर्थ ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आज की महंगाई के युग में 1000 रुपये कोई मायने नहीं रखता। 1000 रुपये में दवाइयाँ भी नहीं आती हैं। इधर श्री अशोक रावत जी ने भी प्रधानमंत्री जी को 4 और 5 अगस्त के आंदोलन के बाद उन्होंने खबर भेजी थी कि अगर अब भी सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम देश भर में बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। इधर मनसुख मांडविया जी से भी अशोक रावत जी की फ़ोन पर बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा था कि आपका काम जल्दी ही होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि जो बैठक हुई थी उसमें सभी जो मंत्री समूह थे उन्होंने अपनी हामी भर दी है, सहमति जता दी है। तभी मनसुख मांडविया जी ने अशोक रावत जी से ये बात कही थी फ़ोन पर कि आपका काम जल्दी ही होने वाला है। तो उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री जी लाल किले से एक अच्छी घोषणा कर दें। अगर प्रधानमंत्री जी अन्य घोषणाओं के साथ साथ EPS 95 पेंशन की वृद्धि की भी घोषणा करेंगे तो जितने भी पेंशनर्स दशकों से आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनके लिए ये संघर्ष का एक मीठा फल होगा और उनकी मेहनत का जो फल है वो सफलता उनके कदम चूमेगी, उनकी जीत मानी जाएगी। क्योंकि दशकों से आंदोलन करते हुए बहुत से बुजुर्ग स्वर्ग सिधार गए और अब भी 200 से 250 बुजुर्ग लोग रोज परलोक सिधार रहे हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी से हम भी उम्मीद यही करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इन करोड़ों देशवासियों को, इन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की जो सेवाएं देश के उत्थान में लगाई हैं, देश की प्रगति में लगाई है, इन्होंने अपना जीवन अपने देश के उत्थान में लगा दिया, तो इनको बुढ़ापे में और अपने अंतिम समय में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। तो प्रधानमंत्री जी अगर ऐसी घोषणा कर देते हैं लाल किले से तो एक सम्मानजनक जीवन जीने का एक अवसर सबको मिल पाएगा और सभी एक इज्जत की ज़िंदगी जी पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद सभी कर रहे हैं कि लाल किले से प्रधानमंत्री जी कोई घोषणा करेंगे, क्योंकि जो खबर निकल के आ रही है वो यही है कि वित्त मंत्री जी ने भी हामी भर दी है, सहमति जता दी है और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक सप्लीमेंट्री बजट संसद में पेश कर देंगे और जो वित्तीय कठिनाइयाँ आएंगी उनका सामना इससे हो सकेगा। तो उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए लाल किले से एक खुशखबरी देंगे। ये इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।